नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुशवाहा जी कंसेप्ट में। आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में, जो आने वाली रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में स्थित मैग्मा, गैस और राख का जब पृथ्वी की सतह पर दरारों या मुख से बाहर निकलना होता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब जब ज्वाला पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा, गैस और राख है, जब फट करके पृथ्वी की सतह पर जो दरार है या मुख उनसे बाहर निकलता है, तो इस घटना को कहते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के प्रमुख कारण देखते हैं कि ज्वालामुखी के क्या कारण हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। पहला है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी में क्या होता है कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, उससे विस्फोट होता है। दूसरा है पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप व दबाव के कारण विस्फोट होते हैं। तीसरा है जो कमज़ोर भ्रंश हैं, वो दरारें हैं, इनके टूटने से भी ज्वालामुखी आते हैं। और चौथा है मेटल प्रवाह, इससे जो मैग्मा है ऊपर उठता है, तो इस घटना को हम कहते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में और अच्छे समझते हैं। देखिए, एक प्रकार का ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ है उसका हम बोलते हैं मैग्मा। ये पृथ्वी के अंदर है, ये देखिए पृथ्वी के अंदर है मैग्मा। ये जब यहाँ से निकला, इधर से निकलता है, तो जो निकल रहा है इस पॉइंट को बोलते हैं क्रेटर। ये जो गोल है इसको बोला जाएगा, पृथ्वी का ये जो मुंह है इसको बोलेंगे क्रेटर। और ये मैग्मा जब यहाँ से निकला तो जब बाहर बहेगा उसको बोलते हैं लावा। बाहर बहेगा तो लावा बोलते हैं। इस लावा का तापमान होता है 700 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। और ये जो मुख है जहाँ से ये मैग्मा बाहर निकला और बाहर बहा, तो उसको लावा कहा हमने। तो जो मुख है इसको बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर से क्या होता है? लावा निकलता है। इसी क्रेटर का जो बड़ा भाग है उसको बोलते हैं कॉल्डेरा। अब पूछा जाए कि कॉल्डेरा क्या है, तो क्रेटर का बड़ा भाग है कॉल्डेरा। अब पूछ ले कॉल्डेरा झील कहाँ है, तो कॉल्डेरा झील है अमेरिका में। समझ में आया? अब ज्वालामुखी क्या है? तो एक ज्वालामुखी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से बहुत सारी गैस निकलती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है जलवाष्प, जो 90% के लगभग होता है। इससे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी निकलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा होता है जलवाष्प, जो कि 90% के लगभग होता है। पूछा जाए कि ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं, तो ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था को कहते हैं धुआंरे। अब 10,000 धुओं की घाटी किसे कहते हैं? 10,000 धुओं की घाटी कहते हैं अलास्का को। अब ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में हम जानते हैं। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा होता है शांत या मृत ज्वालामुखी। तो हम पहले देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी को। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान या हाल के समय में फटे हों, मतलब जो एक्टिव हैं, फटे हुए हैं, या फिर जिनसे लावा निकल रहा है, उनको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। इसके एग्जाम्पल देखो। पहला है माउंट एटना ज्वालामुखी, जो कि इटली में है। यह एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। इसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कहाँ पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी? तो सिसिली, इटली में है। इटली कहाँ है? लेपारी द्वीप में है, और लेपारी द्वीप भूमध्य सागर में है। फिर है मोना लाओ ज्वालामुखी। यह हवाई द्वीप अमेरिका में है। मोना लाओ ज्वालामुखी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको ध्यान रखिएगा कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन सी हैं। माउंट एटना जो कि इटली में है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो कि सिसिली, इटली में है,
लेपारी द्वीप में है इटली, और लेपारी द्वीप भूमध्य सागर में है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। मोना लाव भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप में है, अमेरिका में। पूछा जाए कि हवाई द्वीप की कैपिटल क्या है, तो हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और देख लो। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार में है। पूछा जाएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो बोलेंगे अंडमान निकोबार में, उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। अब विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? पूरे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो, जो कि एंडीज पर्वत पर है, अर्जेंटीना चिली सीमा पर। फिर आता है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो वह कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, कहाँ पर है, इक्वाडोर में है। फिर आते हैं सुप्त ज्वालामुखी या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको हम डोरमेंट वोल्केनो भी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो बहुत ही लंबे समय से शांत हैं लेकिन भविष्य में फट सकते हैं, उनको बोलते हैं सुप्त ज्वालामुखी या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसके एग्जाम्पल हैं, पहला है माउंट फूजी जो कि जापान में है, दूसरा है क्राकाटुआ, ये इंडोनेशिया में है, विसुवियस ज्वालामुखी भूमध्य सागर में है, और मेअन ज्वालामुखी फिलीपींस में है। एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि माउंट फूजी ज्वालामुखी कहाँ पर है, आप बोलेंगे जापान में। कैसा ज्वालामुखी है? सुप्त ज्वालामुखी है। क्राकाटुआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। कैसा ज्वालामुखी है? सुप्त ज्वालामुखी है। विसुवियस ज्वालामुखी भूमध्य सागर में और सुप्त ज्वालामुखी है। मेअन ज्वालामुखी फिलीपींस में है और सुप्त ज्वालामुखी है। अब तीसरा अपना आता है शांत या फिर मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो भविष्य में कभी नहीं फटेंगे या फिर फटने की संभावना बहुत कम है, उनको बोलते हैं शांत या फिर मृत ज्वालामुखी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो कोह ए सुल्तान ज्वालामुखी पाकिस्तान में है। किलिमंजारो इम्पोर्टेंट है। किलिमंजारो ज्वालामुखी एक शांत ज्वालामुखी है, अफ्रीका महाद्वीप में है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है, शांत ज्वालामुखी है। जिम्प ब्राजो ज्वालामुखी एक शांत ज्वालामुखी है, दक्षिण अमेरिका में है। कोह सुल्तान एवं देवबंद ये दोनों ही मृत ज्वालामुखी या फिर शांत ज्वालामुखी हैं, ईरान में स्थित है। ये सब एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से डायरेक्ट इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है एकांकागुआ। एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर है ये ज्वालामुखी। एरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। पूछ लेगा अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी है, तो आप बताएंगे एरेबस ज्वालामुखी। एरेबस ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। एक शब्द होता है पेल्स टीयर, यह ज्वालामुखी से संबंधित है। प्रश्न आएगा कि पेल्स टीयर किससे संबंधित है, तो आपको बताना है ज्वालामुखी से संबंधित है। अब सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं प्रशांत महासागर में। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं प्रशांत महासागर में। पेल्स टीयर एक शब्द है जो कि ज्वालामुखी से संबंधित है। अब पूछा जाएगा रिंग ऑफ फायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर क्या कहलाता है? रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर के चारों ओर है। जो प्रशांत महासागर है उसके चारों ओर है रिंग ऑफ फायर, और विश्व के 70% जो सक्रिय ज्वालामुखी है या फिर एक्टिव वोल्केनो या रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाएगा ज्वालामुखी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ज्वालामुखी का अध्ययन कहलाता है वोल्केनोलॉजी। ज्वालामुखी का अध्ययन वोल्केनोलॉजी। एक फैक्ट और देखिए कि ज्वालामुखी से बनने वाली चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाती है। ज्वालामुखी से बनने वाली चट्टान कौन सी चट्टान होती हैं? आग्नेय चट्टान। बनती कैसे हैं? लावा के ठंडा होने से बनती हैं।
तो हमारा आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुशवाहा जी कंसेप्ट